હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Hello students, how are you? Today we are going to study standard 5th environment with the continuation of our chapter, that is chapter number 12, what if it finishes. हमने लास्ट टाइम देखा था ट्रेजर ऑफ द अर्थ, फ्रॉम द अर्थ, राइट. उसके बारे में हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी कि क्या होता है ट्रेजर में, कौन कौन सी चीजें हमें अर्थ में से, अंडरग्राउंड में से मिलती है, कैसे वो प्रोसेस होती है एंड कैसे हम उसका यूज करते हैं. लेट्स सी फर्दर. आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट सेविंग ऑयल. अब ये डिस्कशन के बाद उनको ऐसा लगा कि यस, ऑयल जो है वो सेव करना चाहिए. I remembered that sometimes Baba keeps the engine of the tractor on. अब उनको याद आया कि हाँ, कभी कभी बाबा वो क्या करते थे, उनका जो ट्रैक्टर का इंजन था, यानी कि स्टार्ट करते हैं ना, और जो ट्रैक्टर स्टार्ट रहता है दैट इज कॉल्ड इंजन, राइट. सो उनके बाबा क्या करते थे, वो जो इंजन था वो ऑन ही रखते थे, राइट. व्हाइल डूइंग समथिंग एल्स, यानी कि कुछ काम करते थे तभी वो उनका इंजन स्टार्ट ही रहता था, राइट. वो ऐसे बंद नहीं होता था. एट टाइम्स द पंप इन द फील्ड इज ऑल्सो लेफ्ट ऑन, यानी कि तभी वो जो पंप रहता था फील्ड के अंदर, जो पंप होता है ना, वो भी ऑन रहता था. हाउ मच ऑयल विल बी गोइंग वेस्ट. अब उसको ऐसा लगा, हाँ ऐसे ही अगर हम किसी से बात करें और हमारा व्हीकल हम ऑन रखें तो कितना ऑयल वेस्ट होगा, राइट. I thought I will surely talk to Baba when I get home. हाँ, मुझे अभी तो बाबा से बात करनी ही चाहिए कि बाबा you should not put your engine on while you are doing something else. यानी कि जब आप कोई और काम कर रहे हो तब आपको आपका engine on रखना नहीं चाहिए, right? Now there are certain questions related to this. Let us discuss. Right. What all can vehicles run on? यानी कि vehicles किसके like कैसे चलते हैं, क्या यूज होता है रन करने के लिए. तो व्हीकल्स रन ऑन पेट्रोल, देन डीजल, राइट, देन एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, then solar energy, and battery and electric, right. तो हमारे जो व्हीकल्स होते हैं वो कैसे, किसके थ्रू रन होते हैं, क्या यूज होता है, तो दैट इज पेट्रोल, diesel, LPG, solar energy and battery. The next question is, what kind of problems will we face if the number of the vehicles keep on increasing? अगर उसकी मात्रा यानी कि उसकी संख्या, राइट, व्हीकल्स की जो क्वांटिटी होती है अगर वो बढ़ती है तो क्या प्रॉब्लम्स हम फेस करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, मोर ट्रैफिक ऑन द रोड, राइट, जैसे कि ज्यादा ट्रैफिक रोड पे होगा, राइट, ऐसे प्रॉब्लम हो सकती है. सो कैसी प्रॉब्लम्स हम फेस करेंगे. तो इफ द नंबर ऑफ द व्हीकल्स इंक्रीज इट विल लीड टू मेनी प्रॉब्लम्स, राइट. बहुत ही प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि द इंक्रीज ट्रैफिक ऑन द रोड, राइट. जो हमें पहले बताया कि ट्रैफिक रोड पे होता है वो इंक्रीज होता है, इंक्रीज ट्रैफिक ऑन द, increase of traffic on the road, then air pollution, right, air pollution भी होता है ना, yes, then noise pollution, noise pollution होता है कि नहीं, honking of the horns, so that is noise pollution, and also accidents, right. हम क्या होता है, एक्सीडेंट, यानी कि बिकॉज ऑफ मोर व्हीकल्स वी मीट टू एन एक्सीडेंट. नाउ लेट्स सी फर्दर. मंजू सेड, व्हाई डजंट एवरीवन यूज अ बस? अब मंजू को ऐसा लगा कि क्यों यार सब लोग बस यूज नहीं करते हैं.
What do you think? Why don't people travel by bus? आपको क्या लगता है कि भाई बस क्यों यूज नहीं करते होंगे? तो एक तो पता है कभी भी हमें बस में जाते हैं ना तब देखते हैं कि बस खाली है कि भाई बहुत ज्यादा उसमें बोलते हैं ना बहुत ज्यादा पैसेंजर्स है। तो अगर हम बहुत ज्यादा पैसेंजर्स होते हैं तो वी अवॉइड टू ट्रैवल बाय द बस। सो द फर्स्ट रीजन द पीपल यूज टू अवॉइड टू ट्रैवल बाय द बस इज ओवर क्राउडेड, राइट। अगर वो बस ओवर क्राउडेड होती है यानी कि बसेस आर ओवर क्राउडेड एंड हैंस द पीपल अवॉइड टू ट्रैवल बाय द बस, राइट। अगर वो बस ओवर क्राउडेड होती है तो people don't go or travel by the buses. Suggest some ways to deal with the problems arising out of the growing number of vehicles. हम ये प्रॉब्लम से कैसे डील कर सकते हैं उसके लिए हमें सजेशंस देने हैं, राइट। कैसी प्रॉब्लम्स? यानी कि एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन। इफ वी वांट टू अवॉइड एयर पॉल्यूशन एंड नॉइज पॉल्यूशन or any other pollutions or problems, first of all what is more suggested? We should use public transportation, right। अगर हम public transportation यूज करते हैं if we use public transportation we can हम बोलते हैं ना कि हम बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं जैसे कि एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन एंड ऑल दोज थिंग्स, राइट। सो दिस इज द बेस्ट आइडिया दैट दिस इज द बेस्ट थिंग टू यूज पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। ईच एंड एवरी इफ इट इज नेसेसरी दे शुड यूज पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। What are the benefits if we switch off the engine of the vehicles at the red light on the road? जैसे अभी आप अगर एडवर्टाइजमेंट देख रहे हो, मैं हर बार ये बोलती हूँ, हर बार ये एग्जाम्पल देती हूँ, राइट, बिकॉज दिस इज द वेरी रिसेंट एग्जाम्पल एंड अभी सबको पता ही होगा कि क्या होता है कि अगर हम रेड लाइट में रोड के ऊपर अगर जब रेड लाइट यानी कि ट्रैफिक सिग्नल जब रेड हो जाता है और अगर हम वहां पे खड़े रहते हैं तो अगर हम हमारा इंजन जो होता है वो स्विच ऑफ कर देते हैं, वो कैसे बेनिफिशियल है। तो इफ वी स्विच ऑफ द इंजन एट द रेड लाइट सिग्नल इट विल सेव द फ्यूल। वो क्या होता है, हमारा जो फ्यूल होता है वो यानी कि सेव होता है इफ वी स्विच ऑफ द इंजन ऑफ द व्हीकल्स एट द रेड लाइट ऑन द रोड, राइट। अगर हम रेड लाइट में सिग्नल पे अगर हम हमारा इंजन बंद कर देते हैं तो हम हमारा फ्यूल एक तरह से सेव करते हैं, राइट। सो बेसिकली दीज आर द आंसर्स फॉर द क्वेश्चन। नाउ लेट्स गो टू द पेज नंबर 115 दैट इज फाइंड आउट एंड राइट। क्या आपको फाइंड आउट करना है एंड राइट करना है? हाउ मच ऑयल स्कूटर, कार एंड ट्रैक्टर, यानी कि देखते हैं हम टेबल में क्या दिया गया है यहाँ पे, राइट। लेट्स सी व्हाट इज देयर इन द टेबल। सो हाउ मच पेट्रोल डीजल कैन बी फिल्ड एट अ टाइम? एक टाइम में पेट्रोल और डीजल कितना हम डाल सकते हैं, तो वहां पे दिया गया है स्कूटर में, कार में एंड ट्रैक्टर में, राइट। तो ये टेबल आपको फिलअप करना है, जैसे कि हाउ फार कैन इट गो ऑन द लीटर ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, राइट। सो लेट्स सी कि हम स्कूटर में देन कार में एंड व्हाट एल्स इज देयर, स्कूटर, कार एंड ट्रैक्टर, उसमें हम कितना पेट्रोल और डीजल डाल सकते हैं, राइट। लेट्स सी। सो स्कूटर में हम कितना डीजल डाल सकते हैं? फर्स्ट जो कॉलम दिया गया है स्कूटर, उसमें हम कितना पेट्रोल डाल सकते हैं? 5 लीटर, राइट। देन कार में हम कितना डाल सकते हैं? 40 लीटर्स। दिस इज अप्रोक्सीमेटली, ओके, दिस इज नॉट द परफेक्ट फिगर। देन इन ट्रैक्टर हम कितना डाल सकते हैं? 50 लीटर्स, राइट। सो स्कूटर में 5 लीटर्स पेट्रोल जाएगा, कार में 40 लीटर्स पेट्रोल जाएगा एंड ट्रैक्टर में 50 लीटर्स पेट्रोल जाएगा। अब 1 किलोमीटर जो होता है
यानी कि अगर 1 लीटर हम पेट्रोल डालें, हाउ फार कैन इट गो ऑन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, यानी कि अगर हम 1 लीटर पेट्रोल डालें तो कितना फार यानी कि कितना दूर तक जा सकता है। तो भाई 40 किलोमीटर तक ये रन कर सकता है, राइट। देन ये 20 किलोमीटर, right, this is the approximately figure, and this is 4 to 6 kilometers, right, 4 to 6 kilometers, right. You should copy this table in your textbook. Got it everybody? Now let's see, the rate of the petrol are different in each city. आपको पता है रेट डिफरेंट होते हैं सिटीज के थ्रू। अगर आप राजस्थान के साइड जाओ तो डीजल सस्ता मिलता है वहां पे। द रेट ऑफ द पेट्रोल एंड डीजल, हाँ समटाइम वहां पे हमसे ज्यादा भी होता है, राइट। ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पे अगर 64 या 65 समथिंग है पर लीटर पेट्रोल का, तो भाई अगर हम कहीं और मुंबई में जाए या महाराष्ट्र में जाए या राजस्थान में जाए तो वहां पे सेम रेट होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। इट मे वेरी फ्रॉम सिटी टू सिटी, right. So the rates of the petrol are different in each city. The rates of the petrol and diesel in Delhi are given over here. Thank you for joining us.